गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। जी मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ओह शिट, निशा मेरे साथ था। Okay, so everyone, you have your notebook. यस मैम। यस मैम। Okay. Okay, so yesterday I have given you one task, right? यस मैम। You all have done that. यस मैम। यस मैम sort of. So who will tell me first that how to find out the number of neutrons? मैम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। Very good. मैम पर उसके लिए पहले हमें किसी चीज का अगर हम मास नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें न्यूट्रॉन भी बताना चाहिए। लेकिन आपको याद हो तो in the previous chapter I have told you that you have to learn atomic number and atomic mass, right? मैम वो तो ठीक है मैम, पर आपने जब बोला था कि हमें निकालना है कि कैसे न्यूट्रॉन, तो उस जमाने की क्या आप बात कर रहे थे जब उन लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी और उन्होंने एटॉमिक मास But का नंबर कैसे दिया था? आपने no, उसमें बोला था। but they have given us the formula to find out this. मैम आई ठीक है? एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास होता है। हम्म। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, सॉरी, ऐसा कुछ होता हाँ हाँ, तो लेट्स डू वन थिंग। अच्छा, कल हमने स्टॉप यहीं पे किया था ना? जैसा मास नंबर। ठीक है। Okay, so see, we have the formula mass number. Mass number is also known as नंबर ऑफ प्रोटॉन atomic mass. बेटा आप ना एक तरीके से बोला करो, ऐसा लगता है इगोइस्टिक वे में बोल रहे हो, ठीक है? आपने बोला है बट इट वाज नॉट अंडरस्टूड बाय मी। ओके अरिहंत, ओ सॉरी मैम। mass number is equals to atomic number plus number of neutrons. Atomic number plus number of neutrons. Write down everyone. Mass number, this is the formula, ठीक है?
mass number is equals to atomic number plus number of मैम हम एटॉमिक मास को हम मास ऑफ न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। न्यूक्लियस में हमारा रहता है न्यूट्रॉन्स और रहता है प्रोटॉन्स, और वही तो हमारा एटॉमिक मास बनाते हैं, तो उसे हम न्यूक्लियस का मास भी कहते हैं। बट फिलहाल हम इसको एटॉमिक मास ही बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस को हम नहीं लेकर आ रहे हैं। हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसी के बीच में रहेंगे, ठीक है। हैव यू ऑल रिटन दिस फॉर्मूला? मैम एटॉमिक नंबर प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डन। अच्छा, अब एक आपको सिंबल बताना चाहती हूँ कि मतलब हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ तो आता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में पावर में होता है मास नंबर, और यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो जब भी हम किसी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक मास भी होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए, और यहाँ पे आएगा सिंबल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ठीक है। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C. C. एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. 12. 12. एंड एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6. 6. तो वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट लाइक दिस, ठीक है। एक एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे लेफ्ट साइड में उसके पावर में क्या आएगा? एटॉमिक मास, और बेस में क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. चलो मैम इसको लिख क्या ली। आता है? हाँ, मैम दूसरी साइड क्या आता है? इस साइड कुछ नहीं लिखेंगे बेटा, वो तो फिर एक तरीके से पावर हो जाती है, जो हम स्क्वायर क्यूब लिखते हैं, तो वो इस साइड ना लिख के हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। इसको लिखिए एक बार, ये लिखिए, और इसका एग्जाम्पल ये लिखिए। Ma'am, what is written after atomic number plus? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Okay, ma'am. Ma'am, done. डन? Done, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I am giving you one question. Everyone write down one numerical. एक न्यूमेरिकल लिखिए बेटा। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, calculate the atomic number of an element, calculate the atomic number of an element whose atomic nucleus, मैम रिपीट। calculate the atomic number of an element whose atomic nucleus has mass number 23
whose atomic nucleus has mass number 23 and neutron number 12 and neutron number 12 full stop. What is the symbol of the element? What Mg. is the no? What is the symbol of the Podium. element? Very good. Who told this? Simran Gaur. Okay. मैम Na. हाँ, symbol will be Na. So how will you solve it? Properly इसको solve करिए. और जैसे सिंबल में लिखना बताया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, वैसे लिख के आंसर बताइए. तेरे गूगल बड़े कैडे कैडे मैम एटॉमिक नंबर 11 होगा क्या? हाँ बेटा. Which formula you will apply here? Atomic number is equals to mass number is equals to atomic number plus number of neutrons. This formula you will apply here. Done? यस मैम. Okay. So I am sending you the answer of this in your class group. आंसर मत कर पूरा Those who have not done, they will do it. आयान बहन के लोड़े चांद पे जाओगा के तू है मादर चोद या फिल्टर लगा रो Beta, who was this person? Who was this? कौन था? अबे आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत ही गलत चीज है ये. ठीक है? कौन था ये? हिमांशु चौहान के नाम से कोई है हिमांशु चौहान के नाम से. He left the class. मतलब कोई बदतमीजी की बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर जाता है बच्चा, उसको समझ नहीं आता है कि तुम्हारी एक पर्सनैलिटी डाउन हो रही है. ठीक? Excuse me, ma'am. And after 5 minutes from starting of the class, nobody will be enter in the class. ठीक है? ओके मैम. Okay. Write down next heading. Arrangement of electrons in the atoms. मैम कैन यू रिपीट द Arrange टॉपिक arrangement of electrons in the atoms. मैम एक डाउट है. अच्छा, 1 मिनट में इसका ना सॉल्यूशन आपको सेंड कर रही थी ना. पूजा तेरी चूत कितनी बार मारी है
I think now nobody can unmute yourself. और ये जो बदतमीजियां आ रही है ना बेटा, कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स के संस्कार दिख रहे हैं, जो भी बच्चा यहाँ इस तरीके की बात बोल के जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब कोई अनम्यूट करेगा भी नहीं बेटा। ठीक है, एंड लेट मी डू वन मोर setting. If anyone can recognize the voice of that child, please let me know on my WhatsApp. If any child know the voice of that child, let me know. Uday, please tell me on my WhatsApp. Parth Rai is in your class. ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आके क्लास को और डिस्टर्ब करके करते हैं। और जो जिस तरीके की लैंग्वेज बोल रहा है वो अपने घर से यही सब सीख रहा है बस। पार्थ कौन है ये? Your WhatsApp group. So please do that. We don't want to waste our time. And I'm really very sorry I can't unmute yourself.
सुहानी के नाम से बच्चा एंटर कर रहा है। Kindly do this, which I have sent you on in your. Okay, Neeraj. Fine, beta. Not an issue. Yes, beta, you have to draw and you have to write. First energy level is K shell, second energy level is L shell. Whatever I have sent you, you have to do that in your notebook. And everyone turn on your video. Class, turn on your video. Otherwise, you will not be allowed in the class.
हार्दिक सिंह, लविष्का, खुशाल, राघव, रुद्रमणि, kindly turn on your video. Okay, Arihant. If you have done, then I'm sending a pattern that how to write down or make shells. So one or two patterns I'm giving you. Then according to that, you have to do your work. See, I have sent you one pattern on your WhatsApp group. For example, hydrogen. You have to write down the hydrogen symbol. Then फर्स्ट शेल, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है, तो वो फर्स्ट शेल में ही काउंट हो जाएगा, बिकॉज हमारी फर्स्ट शेल है के शेल, और के शेल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमारा सिर्फ के शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हीलियम की। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, कौन सी शेल में, के शेल में। तो यू विल राइट डाउन दैट, और यू विल मेक दिस विच आई हैव सेंट यू फॉर नेक्स्ट। के शेल भी, के शेल के बाद एल शेल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। सो यू ऑल कैन सी द पेज नंबर 42 इन योर एनसीईआरटी नोटबुक, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, so for all 18 elements you have to do
टिल आर्गन, आर्गन एलिमेंट्स तक आपको उनके सिंबल्स लिखने हैं, एटॉमिक नंबर लिखने हैं, वैलेंसी लिखनी है और उनके ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करना है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का। Arihant, you can ask your doubt on WhatsApp. बेटा स्कैंडियम तक जाने की जरूरत है, आपके सिलेबस में आर्गन तक है तो आप आर्गन तक ही करिए। ठीक है, till argon you have to complete in your notebook.